हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी बुक मैरी गोल्ड का नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 6 का फर्स्ट पोएम मिस्टर नोबडी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो इस पोएम में क्या है? I know a funny little man, कि मैं एक फनी क्या होता है? मजाकिया। एक फनी लिटिल छोटा स्मॉल, एक फनी छोटे आदमी को जानता हूँ। पोएट कह रहा है एज क्वाइट एज अ माउस, जो एक माउस की तरह बिल्कुल शांत है। माउस क्या होता है? चूहा। तो आपको क्या लगता है चूहा शांत होता है? तो इसीलिए ये एक फनी, बहुत ही मजाकिया बात है कि मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ, एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, छोटे आदमी को, जो एक चूहे की तरह बिल्कुल शांत है। चूहा शांत थोड़ी ना होता है, वो तो घर में कितनी शरारतें करता है। कभी इधर से उधर चलता है, कोई इधर से उधर भागेगा, कहीं कोई खाने की चीज होगी उसको खा जाएगा, अखबार होगा या कॉपी होगी उसे कुतरेगा। हु डज द मिसचीफ दैट इज डन इन एवरीबॉडीज हाउस, जो कि क्या करता है? वो बोल रहा है, पोएट कह रहा है कि मैं एक छोटे लिटिल मैन को जानता हूँ जो घर में मिसचीफ क्या होता है? शरारतें, बच्चों द्वारा की गई शरारतें, पर जिन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है। जैसे आप अगर घर में कोई चॉकलेट का रैपर खाते हो और उसका रैपर आप किसी की कुर्सी के नीचे फेंक देते हो, या किसी के कान के पास जाकर जोर से चीखते हो, या गुब्बारे को फुलाकर, बलून को फुलाकर आप उनके किसी के कान के पास जाके छोड़ देते हो। तो ये क्या होती है? बच्चों द्वारा छोटी छोटी बचकानी शरारतें जो की जाती है उसे कहते हैं मिसचीफ, शरारतें। ठीक है। तो पोएट कह रहा है कि मैं एक ऐसे छोटे लड़के को जानता हूँ जो कि चूहे की तरह शांत है। एंड हु डज द मिसचीफ दैट इज डन इन एवरीबॉडीज हाउस, जो कि घर में बहुत सारी, सबके घर में शरारतें करता है। देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस, ऐसा और कोई भी नहीं है जिसने उसका फेस देखा हो। अब आप मुझे बताओ, जब आप लोग कोई शरारत करते हो तो आप पता नहीं लगना देना चाहते हो ना, कि पता ना लगे। तो इसी तरह पोएट कहता है कि जो वो शरारती होता है, बच्चा है, वो उसका फेस किसी ने ही नहीं देखा है कि वो कौन है। एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी, कि फिर भी हम जानते हैं कि घर में जितनी भी, हम सब जानते हैं ये बात, और हम इसे एग्री भी कहते हैं। एग्री का मतलब होता है सहमत भी होते हैं कि घर में जितनी भी प्लेट्स टूटी हैं वो मिस्टर नोबडी के द्वारा तोड़ी गई हैं। तो अब न्यू वर्ड्स करते हैं। पहला वर्ड है क्वाइट होता है विद वेरी लिटिल और नो वॉइस, जैसे शांत। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं ना कि शोर नहीं करना, या टीचर आपकी क्लास में आपको पढ़ा रहे होते तो कहते हैं क्वाइट। विद वेरी लिटिल और नो नॉइस, शांत। मिसचीफ, बैड बिहेवियर ऑफ किड दैट इज नॉट सीरियस, बच्चों के द्वारा की गई शरारतें या गंदा बिहेवियर पर जिसे सीरियस नहीं लेता है। जैसे बच्चे छोटी, आप सब जानते हैं कि आप भी बच्चे हो, छोटी शरारतें आप भी घर में करते हो। तो बैड बिहेवियर ऑफ किड दैट इज नॉट सीरियस, बच्चों द्वारा की गई शैतानी पर जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता है। एवरीबडी मीन्स एवरी पर्सन, सारे। जैसे हम एवरीबडी यूज करते हैं, अगर हम 4-5 हैं, हम सबके लिए यूज करेंगे एवरीबडी, एवरी पर्सन। नोबडी मतलब कोई नहीं, नॉट एनीवन, नोबडी नॉट एनीवन। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी कौन है? मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटिल मैन हु डज मिसचीफ इन एवरीबॉडीज हाउस। मिस्टर नोबडी एक छोटा लड़का है जो घर में सबके घर में शैतानियां करता है। हैज एवरीवन एवर सीन हिम? अब क्या किसी ने उसे देखा है कभी? तो अगर उसे किसी ने नहीं देखा तो हम आंसर क्या लिखेंगे? नो वन हैज एवर सीन मिस्टर नोबडी फेस, कि किसी ने भी मिस्टर नोबडी का फेस नहीं देखा है। इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी कोई मिस्टर नोबडी है? नो, देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस।
अगर आपके घर में भी कोई है जो शैतानियाँ करता है तो आपने नो लिखना, यस लिखना है। अगर नहीं है तो आपने नो लिखना है। हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? यस, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन आई हैड डन समथिंग नॉटी एंड मिसचीव्स, कि ऐसी बहुत सी शरारतें भी हमने घर में की है, तो आपने उसका यस लिखना है। What did you do? आपने क्या किया है? I broke my neighbor's window pane while playing football. ये तो मैंने एक शरारत लिखी है कि अगर किसी ने अपने खेलते टाइम अपने पड़ोसी की विंडो, खिड़की तोड़ दी है। What did you say? I apologized to my neighbor and assured that I would not repeat again. अगर आप ऐसी गलती करते हो तो फिर आप क्या करते हो? तो हमें गलती करने के बाद हमेशा क्या करना चाहिए? हमें सॉरी कहना चाहिए। ठीक है? I apologized to my neighbor and assured that I would not repeat it again, कि मैंने अपने नेबर से, अपने पड़ोसियों से माफ़ी मांगी है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। अच्छा बच्चों, हमें जब हम कोई शरारत घर में करते हैं, हमें शरारतें सिर्फ ऐसी करनी चाहिए जिससे दूसरों को कोई प्रॉब्लम या कोई कष्ट ना हो। Now, sometime you want to look and find things for yourself. Tick those that you did. Tell your friends. अब आपने इन 4 फोटोज में से जो चीज़ें आपने की है उसे टिक करना है, जो नहीं की उसे रॉन्ग करना है। ठीक है? फर्स्ट इज आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। क्या आपने घड़ी को देखने की कोशिश की है कि वो टिक 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 क्यों करती है? अगर की है तो यस टिक मानना, नहीं तो रॉन्ग। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। आप रात को तारों को देखने बाहर गए हैं? अगर गए हैं तो टिक, अगर नहीं तो रॉन्ग। आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू नेस्ट। आप क्या ट्री पे चढ़े हैं किसी घोंसले को देखने के लिए, किसी पेड़ पे? अगर गए हो तो यस, नहीं तो रॉन्ग। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। क्या आप स्टूल के ऊपर या किसी चेयर के ऊपर चढ़े हो? बिस्किट, अगर आपकी मम्मा ने या पापा ने, किसी ने कहीं बिस्किट या कोई खाने की चीज़ छुपाई है, उसे निकालने के लिए आप चुपके से चढ़े हो? जैसे ये बच्चा चढ़ रहा है तो आपने यस या नो करना है। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। अब आपको इन जो लाइन है इसमें जो राइमिंग वर्ड है उन्हें सर्कल करना है। अ माउस रेन इनटू द हाउस। इसमें कौन कौन से राइमिंग वर्ड है? 2 वर्ड्स आ रहे हैं ना, माउस एंड हाउस। माउस एंड हाउस। आई कैन सी द लिटिल बी। कौन से राइमिंग वर्ड है? सी बी। आपको राइमिंग वर्ड्स पहले हम करवा चुके हैं ना, इसलिए आपको अब भी से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। That was a fat cat. Fat cat. Give me handkerchief. Don't do any mischief. इसमें कौन से राइमिंग वर्ड है? Handkerchief and mischief. Handkerchief and mischief. And आप नेक्स्ट हम करेंगे fill in the blanks with A, E, I, O, U. अब आपको पता लग गया ना A, E, I, O, U क्या है? वॉवल्स। ठीक है? अब हम इसे फिल करना शुरू करते हैं। HEAD हेड, ARMS आर्म्स, LEGS लेग्स, DRESS ड्रेस, HAIR हेयर, ये बॉडी पार्ट्स हैं। Add no, some and every to the word body to make new words. आपने इसमें no, some और every word यूज करना है जिससे ये क्या बन जाएगा? कोई एक वर्ड। अब देखो, लेट्स स्टार्ट विद द नो। नो को हम बॉडी में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नो बॉडी, somebody and everybody. Seema wrote her father's name like this, Mr. Dinesh Dikshit. Ram wrote his mother name like this, Mrs. Sneha Ramdas. जब हम किसी अपने पेरेंट्स का नाम या किसी बड़े का नाम लिखते हैं तो मिस्टर एंड मिसेस यूज करते हैं, जैसे सीमा और राम ने अपने फादर और मदर का नाम लिखने में यूज किया। फादर के लिए जो मेल होता है उसके लिए मिस्टर एंड फीमेल के लिए मिसेस। अब आगे आपको भी ऐसे ही करना है। आपको अपने फादर मदर का नाम लिखना है और उसके आगे मिस्टर एंड मिसेस लगाना है। जैसे राइट योर फादर नेम एज सीमा डिड। जैसे आपके फादर या पिताजी का जो भी नाम है उसके आगे आपको मिस्टर लगा के अपने पिताजी का नाम लिखना है, मिस्टर
जो भी है। राइट योर मदर नेम एज राम डिड। आपको अपनी मदर का नाम MRS मिसेज लिख के लिखना है, जो भी है। यूज मिस्टर एंड मिसेज टू राइट मोर नेम्स यू नो। और आपको 2 नाम और भी लिखने हैं जिसमें मिस्टर और मिसेज लगा के